हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्ट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति बहुत ही अद्भुत और अनुपम है। जिस तरह हम प्रकृति पर निर्भर हैं, ठीक इसी तरह इस संसार के सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, छोटे बड़े सभी प्रकार के प्राणी इस प्रकृति पर निर्भर हैं। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई प्राणी है तो वो है तितली और मोर। मोर तो हमारे बगीचे में नहीं हो पाते, लेकिन जो तितलियां हैं उनका घर संसार हमारा बाग बगीचा ही होता है। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि इन तितलियों का घर हमारा गार्डन के जो छोटे छोटे खूबसूरत प्लांट हैं वही हैं। लेकिन अगर बारिश के सीज़न में आप कोई केमिकल वाला कीटनाशक डाल देते हैं तो उनकी वजह से इन तितलियों का घर संसार उजड़ जाता है। बारिश के सीजन में प्लांट पर जो छोटे छोटे कैटरपिलर यानी कि इल्लियां दिखाई देती हैं वो कोई साधारण कीट नहीं होता, बल्कि वो इन तितलियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ समय बाद ग्रो हो जाते हैं और तितली का आकार ले लेते हैं। इसलिए जब भी अपने गार्डन में आप फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, ध्यान रखें कि इन छोटे छोटे इंसेक्ट को नुकसान ना पहुँचे। अगर आप इन्हें हटाना ही चाहते हैं तो किसी डिब्बे में या किसी बड़े बर्तन में इनमें पत्तियां डाल दें और इन कीड़ों को डाल दें और उन्हें छाया में रख दें। एकदम तेज़ धूप में भी ना रखें और एकदम ठंडी जगह पर भी ना रखें। इससे क्या होगा कि वो जो कैटरपिलर है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये तो हुई खूबसूरत तितली के बारे में बात। अब हम बात करेंगे अपनी असली वीडियो के टॉपिक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपराजिता की। अपराजिता नाम से कौन परिचित नहीं है, और जो परिचित नहीं है वो कृपया हमारी वीडियो देखें और परिचित हो जाएं। अपराजिता फूल को अंग्रेजी में किल्टोरिया टर्टेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शानदार फूल होते हैं और इनका रंग भी बहुत ही खूबसूरत होता है। ये ज़्यादातर नीले और सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं। हालांकि ये कुछ घने होते हैं जिन्हें डबल पेटल कहा जाता है और कुछ सिंगल होते हैं जिन्हें सिंगल पेटल कहा जाता है। इनके कम से कम 8 कलर पाए जाते हैं। कुछ लाइट पिंक होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ डार्क रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ लाइट पिंक भी होते हैं। बहुत सारे कलर पाए जाते हैं इसके। अपराजिता फूल को हिंदी में अपराजिता भी कहा जाता है और इसके साथ ही इसे शंख पुष्पी नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जितने भी औषधीय प्रयोग हैं वो सभी इसे शंख पुष्पी के नाम से ही जानते हैं। अपराजिता को कहीं कहीं एशियाई कबूतर पंख, ब्लू वेल वाइन या ब्लू मटर या फिर तितली मटर या फिर कार्डोफन मटर या फिर डार्विन मटर भी कहा जाता है। अपराजिता के फूलों का इस्तेमाल काली पूजा और नवदुर्गा पूजा में भी किया जाता है। अपराजिता पौधे के कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पत्ते और इसकी जड़, इसके साथ ही इसके बीज और फूल, लगभग इसका पूरा पंचांग ही औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है। इस फूल की बनावट कुछ कुछ शंख की तरह है, इसलिए इसे शंख पुष्पी कहा जाता है। हालांकि इस फूल की बनावट कुछ कुछ गाय के कान की तरह भी है, तो इसे गोकर्णिका नाम भी दिया गया है। ये इसके बीज हैं जो अभी ग्रीन है और अच्छे डार्क ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर के इसके बीज हो जाते हैं। तब इन्हें हम सुखा कर रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे जब इसका प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसका प्लांट साल के पूरे 12 महीने ग्रो किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें फ्लावरिंग बीच बीच में रुक जाती है, लेकिन अगर इसकी अच्छे से केयर की जाए तो इसमें साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई गांवों में से खरपतवार के रूप में भी जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये प्लांट जहाँ भी ग्रो हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है और इसमें फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। देख के मन खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये फसल को भी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसकी जो डालियां हैं वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हैं, जो कि फसल पर आकर फसल को ख़राब कर देती हैं। विदेशों में कई जगह इसकी फूलों की चाय बनाई जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। इसकी चाय मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बेहतरीन मानी गई है। इसके अतिरिक्त अपराजिता के फूलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के दर्द और अन्य सूजन संबंधी जितनी भी बीमारियां, उन सब में इसके फूलों का उपयोग किया जाता है।
इसके अतिरिक्त इसके बीजों को भी भूनकर और पीसकर खाया जाता है। पेट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं सभी में आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार। वास्तु के हिसाब से अपराजिता पुष्प को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसकी बेल जिस तरह धीरे धीरे बढ़ती है उसी तरह घर में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ने लगती है। इसके सूखे हुए फूल की कीमत विश्व बाजार में 1000 रुपये किलो से कई हजार रुपए किलो तक भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी गुणों की खान अपराजिता की पहचान। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने गार्डन का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।